आज साबित हो चुका है कि टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं बल्कि तानाशाही मानसिकता एंड कल्चर बन चुका है। ममता बनर्जी की सरकार की प्राथमिकता बेटी को न्याय दिलाओ नहीं बल्कि सबूत मिटाओ, सत्य की आवाज दबाओ और बलात्कारी बचाओ रही है। इसी प्रकार से सच की और सत्य की आवाज को दबाओ और बलात्कारी बचाओ, यही इंडी अलायंस का नारा और ऑब्जेक्टिव बन चुका है। कोलकाता से लेकर केरल तक और कन्नौज तक सब खामोश में। आज साबित हो चुका है कि टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं बल्कि तानाशाही मानसिकता एंड कल्चर बन चुका है। ममता बनर्जी की सरकार की प्राथमिकता बेटी को न्याय दिलाओ नहीं बल्कि सबूत मिटाओ, सत्य की आवाज दबाओ और बलात्कारी बचाओ रही है। और इसी दिशा में एक और कदम ममता बनर्जी ने उठा लिया है। ममता बनर्जी अपराधियों को, बलात्कारियों को, संदीप घोष जैसे लोगों को जेल में नहीं पहुंचाना चाहती है, बल्कि वो चाहती है कि अगर कोई पत्रकार किसी ऑन गोइंग रेप के मामले में कोर्ट प्रोसीडिंग को रिपोर्ट करता है, उस पर पत्रकारिता के आधार पे उस पर कोई भी बात रखता है या सत्य की लड़ाई लड़ने के लिए या बेटी को न्याय दिलाने के लिए कोई बात करता है, तो उसको 3 से 5 साल की सजा होनी चाहिए। और यही तानाशाही रवैया ममता बनर्जी ने लगातार इस मामले में दिखाया है। इसलिए कहा जा रहा है कि बंगाल में दीदी नहीं बल्कि ईदी अमीन आ चुकी है। पहले फुटबॉल मैच कैंसिल कर देना, कभी डॉक्टर्स को तालिबानी फतवा ट्रांसफर ऑर्डर दे देना, उसको फिर हटा देना, फिर उसके बाद जिस प्रकार से कोलकाता पुलिस ने नागरिकों को, अन्य लोगों को लगातार परेशान करने के लिए नोटिस थमा दिए, और फिर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने लगातार प्रदर्शनकारियों को धमकियां दी। कभी कोई बोलता है उंगली तोड़ देंगे, कभी कोई बोलता है कि जबान खींच लेंगे। जिस प्रकार से अपमानित किया गया डॉक्टर्स को, लवली मैत्रा के द्वारा उनको कहा गया कि आप कसाई हो। और अब हम देख रहे हैं कि पत्रकारों को ही सीधा जेल में डालने की योजना बचाई जा रही है। मतलब कि अगर कोई पत्रकार अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करे, रिपोर्टिंग करे, बोलने की आजादी का इस्तेमाल करे, तो ममता बनर्जी उन्हें जेल में डालना चाहती है। जिस पश्चिम बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात होती है कि मस्तिष्क जो है वो ऊंचा रहेगा और मन भयमुक्त रहेगा, अब तो केवल अपराधी भयमुक्त रह सकते हैं और पत्रकारों को अपनी कलम और अपना मस्तिष्क ऊंचा करने का कोई अधिकार नहीं बचा। ये ममता बनर्जी चाहती है। परंतु हैरानी की बात यह है कि संविधान बचाओ की बड़ी बातें करने वाले राहुल गांधी संविधान लेकर इधर उधर भागते रहते हैं, इंडी अलायंस उस संविधान की लड़ाई लड़ता है, पत्रकारिता की आजादी, बोलने की आजादी के लिए लगातार बोलता है, वो आज पूरी तरीके से खामोश है। क्या वो इस प्रकार के प्रावधान के पक्ष में है? और हमने देखा है ना कि किस प्रकार से चाहे कोलकाता हो, चाहे कन्नौज हो, चाहे केरल हो, बेटियों के साथ लगातार अन्याय होता है, महिलाओं के साथ अन्याय होता है, परंतु उस पर कोई बात लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहने वाली ब्रिगेड का नहीं आता। केवल और केवल किसी प्रकार से सच की और सत्य की आवाज को दबाओ और बलात्कारी बचाओ, यही इंडी अलायंस का नारा और ऑब्जेक्टिव बन चुका है। इसलिए कोलकाता से लेकर केरल तक